आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कौन होगा असम का अगला मुखिया? कल गुवाहाटी में होने वाली विधायक दल की बैठक में होगा फैसला। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, पर्याप्त वैक्सीन मिले तो 3 महीने में लगा सकते हैं सभी दिल्ली वासियों को टीका। सीएम अशोक गहलोत बोले, राज्यों के बीच आपसी सामंजस्य के लिए केंद्रीय स्तर पर होना चाहिए था लॉकडाउन का फैसला, लोगों से की सहयोग की अपील। राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर की अपील, अस्पतालों में मरीजों का भार कम करने के लिए आयुर्वेद विभाग के संसाधन काम में ले सरकार। असम का अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला कल होने वाली विधायक दल की बैठक में हो जाएगा। इससे पहले इसी पर चर्चा के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी हिमंत बिस्व शर्मा को आज पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया था। दोनों नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचे, जहां करीब 3 घंटे तक चर्चा चली। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में हिमंत बिस्वा ने कहा कि कल सुबह गुवाहाटी में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य में कोरोना टीकाकरण के लिए अलग से मोबाइल ऐप बनाने की इजाजत मांगी। उन्होंने ये चिट्ठी कोविन पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्या आने के बाद लिखी है। गौरतलब है कि वे पूरे देश में इसी पोर्टल के जरिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए लोग रजिस्ट्रेशन से लेकर स्लॉट बुकिंग तक कर सकते हैं। वहीं इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात कर राज्य में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। आज हमारे यहाँ वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरे दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के स्कूलों में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। युवा व्यवस्था को लेकर खुश है। आने वाले समय में 300 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर होंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी रोजाना 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन प्रतिदिन 3 लाख लोगों को वैक्सीनेट किए जाने की क्षमता तैयार की जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमें उचित वैक्सीन उपलब्ध करवाए। 3rd वेव की चेतावनी मिली है। वैक्सीनेशन ही तीसरी वेव से बचा सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा सकते, केंद्र उनके लिए वैक्सीन बनाए। भारत के कई राज्यों ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए सख्त पाबंदियों का ऐलान किया हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें काफी बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जुटे हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का बताया जा रहा है, जिसमें 7 मई को रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि न सिर्फ 100 से ज्यादा लोग मस्जिद के बाहर नमाज अदा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ कोरोना गाइडलाइंस की भी पालना नहीं की जा रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कोरोना हालातों पर चिंता जताते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत बताई है। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि महामारी के कारण देश में हालात भयावह होते जा रहे हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए लॉकडाउन की पहले से अधिक आवश्यकता है। हालांकि केंद्र ने इसका फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है, लेकिन इसकी बजाय केंद्रीय स्तर पर इसका फैसला होना चाहिए, ताकि मजदूरों सहित आमजन को कम से कम तकलीफ हो और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। आज देश के कई राज्य एक के बाद एक लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। कई राज्यों में तो अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के आने पर पाबंदियां भी लगा दी है। राज्य सरकार ने भी प्रदेश में सोमवार से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, क्योंकि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसलिए प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने नागरिक धर्म का पालन करते हुए लॉकडाउन की पालना करें और राज्य को कोरोना संक्रमण से बचाने में सहयोग करें। आमजन की भागीदारी से जल्द ही कोरोना को हरा पाएंगे। प्रदेश के कई अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं करने को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को किसने ये अधिकार दिया कि वे किसी भी भर्ती मरीज को बाहर निकाल दें। उन्होंने ऐसे अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई अस्पताल किसी गंभीर मरीज का इलाज करने से इनकार कर देता है, जो कि उन्हीं के अस्पताल में भर्ती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों से अपील की है कि इस संकट के समय में मरीजों को कमाई का जरिया समझने की बजाय उनकी जान बचाने को प्राथमिकता दे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से हाँफ रहे हैं और आपने ऑक्सीजन का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया है। अगर आप इसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर है इसे राज्यों के हाथों में सौंप दें। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने वैक्सीन पर जो टैक्स लगाया हुआ है उसके कारण राज्य सरकार को 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है।
मुफ्त वैक्सीनेशन इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, इसलिए बिना किसी बहस के हर नागरिक का टीकाकरण किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अपने विधायक कोष से वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुशंसा प्रदान की है। इस राशि का उपयोग 18 से 45 आयु वर्ग के प्रदेशवासियों के कोरोना टीकाकरण में किया जा सकेगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र के वैशाली नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 74 लाख रुपए और कालवाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 लाख रुपए की अनुशंसा की है। इसके लिए कई स्थानीय नेताओं ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का आभार जताया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। राठौड़ ने पत्र में मांग की कि कोरोना काल में प्रदेश के अस्पतालों पर मरीजों का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसे देखते हुए अत्यधिक मरीजों के भार को कम करने और संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आयुर्वेद और आयुष महाविद्यालयों के चिकित्सालयों को भी कोविड अस्पतालों के रूप में उपयोग में किया जाना चाहिए। राठौड़ ने कहा कि राज्य में आयुर्वेद विभाग के बेड्स, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग कर्मी सहित अन्य संसाधन पहले से ही मौजूद है। ऐसे में राज्य सरकार को इन अस्पतालों के विशाल आधारभूत संसाधनों का प्रभावी उपयोग कोरोना के खिलाफ जंग में करना चाहिए, ताकि प्रदेशवासियों को राहत मिले और अस्पतालों में मरीजों के भार को कम किया जा सके। इससे पहले राठौड़ ने एम्बुलेंसों में भी ऑटो रिक्शा की तरह मीटर लगाने का सुझाव दिया था, ताकि मरीजों से मनमानी वसूली पर रोक लग सके। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिले के महुआ पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों के उपचार को लेकर जानकारी ली। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर शिवचरण गुर्जर और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार से व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कोरोना मरीजों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने मीणा से अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने की मांग की। द एंगल के लिए महवा से राजवीर सिंह नरूका की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा ने कोरोना महासंकट काल में सोशल मीडिया पर पॉजिटिव माहौल बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश संगठन की ओर से मिले दिशा निर्देशों के बाद आईटी सेल ने इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महासंकट काल में जब चौतरफा भय का माहौल बना हुआ है, तब जरूरी हो जाता है कि आम जन को मानसिक रूप से मजबूत किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया में सकारात्मक पोस्ट काफी हद तक मदद कर सकती है। यही वजह है कि इस महामारी में सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग से आम जन को सहायता दिए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए प्रदेश भाजपा आईटी सेल की ओर से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और राज्य को दी जा रही मदद के बारे में प्रचारित किया जा रहा है। साथ ही पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रमुखता से प्रचारित किया जा रहा है। जयपुर के रेनवाल कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए कई स्थानीय व्यवसायी आगे आए हैं। व्यवसायियों की ओर से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की व्यवस्था के लिए व्यापारिक काम में आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर सीएचसी में दिए। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आरपी सेपट की अपील पर नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए कोरोना महामारी से गंभीर पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए 9 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। डॉक्टर आरपी सेपट ने बताया कि रेनवाल यूथ क्लब ने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेनवाल नगरपालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल ने 5 ऑक्सीजन सिलेंडर और रेनवाल के उद्योग व्यवसायी भीवाराम डोडवाडिया ने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर सीएचसी में दिए, जो कि राजनेताओं के सहयोग से भरवाए जाएंगे। द एंगल के लिए नीतीश सांवरिया की रिपोर्ट। आज प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू के चलते मुहाना सब्जी मंडी में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंडी के किसानों, व्यापारियों और मजदूरों ने बंद का समर्थन करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और किसी तरह का व्यापार नहीं हुआ। मंडी क्षेत्र हॉटस्पॉट ना बने और कोरोना का संक्रमण मंडी परिसर में ना फैले, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला किया गया। शनिवार दिनांक 8/5/2021 को मुहाना सब्जी मंडी पूरी तरीके से बंद रही। बंद का समर्थन मंडी के प्रत्येक मजदूर, किसान, व्यापारियों ने किया। मंडी हॉटस्पॉट ना बने, मंडी परिसर में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज मंडी परिसर को पूरी तरीके से बंद रखा गया। आज सब्जी मंडी में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं हुआ तथा पूरी तरीके से कामकाज ठप रहा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज पूरी तरीके से बंद सफल रहा और आने वाले दिनों में भी हम एहतियात के तौर पे मंडी बंद को कार्यक्रम जारी रख सकते हैं। मंडी हॉटस्पॉट ना बने तो कोरोना का संक्रमण मंडी परिसर में ना फैले। राहुल तंवर, अध्यक्ष, जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना तटबंध मार्केट, जयपुर।
प्रदेश के अन्य हिस्सों में जहां लॉकडाउन की सूचना मिलते ही बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, वहीं जयपुर के रेनवाल कस्बे के बाजार आज सूने पड़े रहे। वहीं जयपुर के रेनवाल कस्बे के बाजार आज सूने नजर आए। दरअसल कोरोना महामारी के मद्देनजर स्थानीय व्यापार संघ ने एक दिन का स्वैच्छिक बाजार बंद रखकर लॉकडाउन का समर्थन किया। व्यापार महासंघ के इस फैसले की जमकर सराहना हो रही है। वहीं थाना प्रभारी कैलाश मीणा ने इस फैसले के लिए व्यापार महासंघ का आभार जताया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अशोक असावा ने सभी व्यापारियों से कोरोना महामारी को हराने के लिए एक दिन के लिए बाजार बंद रखने की अपील की। उनकी इसी अपील पर व्यापारियों ने एक दिन के लिए बाजार पूरी तरह से बंद रखा, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। रेनवाल पुलिस प्रशासन भी व्यापारियों के साथ ताल से ताल मिलाते हुए शहर के सभी मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। द एंगल के लिए रेनवाल से नीतीश सांवरिया की रिपोर्ट। इस महामारी का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए व्यापार महासंघ ने निर्णय लिया कि कुछ दिन के लिए मार्केट बंद किया जाए, जिससे कि संक्रमण की कड़ी को तोड़ा जा सके। और इसीलिए हमने आज रेनवाल का पूरा मार्केट बंद रखा है। अब सोमवार को ही बाज़ार खुलेगा। मेरा सभी से विनम्र आग्रह है कि बिना वजह बाज़ार में न आए और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।